हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात ये करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के इस सीरीज़ में कि लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, कि लार्ज कैप और मिड कैप में बेहतर क्या है, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आप भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए लार्ज कैप में क्या है। लार्ज कैप में एक इशू क्या आ जाता है कि 100 कंपनी को इसमें रखा गया है, ठीक है। और इसको सेबी ने कैटेगराइज कर दिया कि टॉप जो 100 कंपनी है वही लार्ज कैप कंपनी मानी जाएंगी। तो अब क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनको उसी 100 कंपनी में कहीं ना कहीं रखना है। पहले वो क्या करते थे कि थोड़ा इधर उधर भी इन्वेस्ट कर देते थे, उससे क्या था कि रिटर्न बेहतर बन जाता था। बट अब अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरा पैसा लार्ज कैप में ही रहे, तो ये फंड मैनेजर कभी भी उस पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से अगर देखेंगे तो उनका जो एवरेज रिटर्न आ रहा है, यहाँ देखिए 13.89% का है, एक औसत एवरेज रिटर्न जो आया है। अब देखिए इसमें आप जैसे निप्पॉन का, आईसीआईसीआई का, सबका लार्ज कैप है। और इसमें फ़ंड अगर आप देखिएगा तो देखिए सबसे बड़ी बात है फ़ंड क्या है। तो देखिए 35,700 करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा फंड जो है इसके पास है। और जो आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, इसमें कभी मैंने भी इन्वेस्ट किया था, इसमें 63,000 करोड़ रुपया फंड है। अब लार्ज कैप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये मोटा हाथी है, जल्दी हिलता डुलता नहीं है। यानी अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट भी आया तो भी आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं दिखेगा। वैसे अगर पीछे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो पिछले 1 साल में मार्केट गिरा है, तो उसमें क्या हुआ है कि लार्ज कैप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं कि 1 साल में 5% 4% का है ही, 1% मतलब रिटर्न 1 साल में दिया ही नहीं है, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम लोग 3 साल में देखते हैं तो 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग 20% का रिटर्न है एवरेज। और 5 साल का अगर आप देखते हैं तो 20 से, देखिए लोएस्ट 17% का है, 17.5, और हाईएस्ट जो है 23% का है, वही एवरेज। लेकिन यहाँ पे एवरेज जो टोटल एवरेज शुरू से लेकर अभी तक का जो रिटर्न है वो 13.89, लगभग 14% है। बट वहीं पे अगर आप देखेंगे वर्सेस मिड कैप का रिटर्न क्या है, तो मिड कैप का एवरेज रिटर्न जो है वहाँ था लगभग 14% और यहाँ है 21.61%। मतलब लगभग 7.7% का इसने एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है दोस्तों, पर ईयर। ये एक बार की बात नहीं, पर ईयर की बात है। और यहाँ जो देखेंगे अगर हम लोग इसमें, तो एक वर्ष में अगर 1 साल में हम लोग देखें तो 1 साल में भी मिड कैप ने लगभग 16% हाईएस्ट, और मिनिमम जो है म्यूचुअल फंड ने 4% का रिटर्न जनरेट किया है। ये चलता है, हर का अलग अलग होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम लोग देखें 3 साल में, तो जहां उसने 21% रिटर्न जनरेट किया था, यहाँ इसने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 36% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया लास्ट 3 ईयर्स में। और जो मिनिमम रिटर्न आया है वो डीएसपी मिड कैप का है 22.58%, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग देखें लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देख लें तो 37%, लास्ट देखिए 37% से लेके हाईएस्ट और मिनिमम जो है 25% रिटर्न आया है। अब हम लोग एक चीज़ अगर एवरेज ही देखें इसका, अगर उसका रिटर्न जो था वो कितना था आप देखेंगे, लार्ज कैप का जो रिटर्न था वो था 13.89%, इसका है 21.61%। अब इसका डिफरेंसेस हम लोग जाके देखेंगे दोस्तों आगे, कि अगर आप एक एसआईपी चलाने वाले हैं और आपका एज 30 वर्ष के आसपास है, और आपने अगर बिना सोचे समझे कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लिया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है वो मैं दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा लास्ट तक दोस्तों। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो अपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मैं हमेशा म्यूचुअल फंड का मतलब बोलता हूं कि 30 वर्ष म्यूचुअल फंड, अगर आपका एज 30 के नीचे है तो आप सोच लीजिए कि हमको 30 वर्ष के लिए ही म्यूचुअल फंड करना है, 30 वर्ष से कम के लिए मेरे को म्यूचुअल फंड करना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं एसआईपी पे। यहाँ थे हम लोग अभी, और म्यूचुअल फंड का मतलब कितना साल, 30 वर्ष। देखिए 60 साल तक म्यूचुअल फंड, ये जो मैं फंड बता रहा हूँ आप लोगों को, ये रिटायरमेंट के लिए बता रहा हूँ। तो अब क्या है कि आप 30 वर्ष के लिए करते हैं, और आपका अमाउंट मैं कर देता हूँ 3,000 रुपीज़, एक एवरेज।
अब अगर आप सोचिएगा, ये वीडियो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अगर आपका रिटर्न 13 पॉइंट जो हमने वहाँ देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था ना एक, कि अभी हम लोगों ने देखा है, मैं फिर दिखा देता हूँ कि अगर उसका रिटर्न 13.89 था ना, देख लीजिएगा कितना है रिटर्न। एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत ज़रूरी बातें हैं। 13.89 लाइट्स का हम यही मानते हैं कि ऑन एवरेज जो रिटर्न यहाँ आया वही अगर 13.89 का होता तो क्या होता, 13.89 ठीक है। 13.89 हम 14 कर लेते हैं, चलिए 14%। अगर आप 3000 का SIP करें और लार्ज कैप में करें और आपका उम्र अगर 30 वर्ष के नीचे कहीं भी है, तो अभी तक का जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से आपको जो रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों 30 वर्ष के बाद, वो मिल जाएगा 1,67,00,000 रुपया। आप तो बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई 1 करोड़ रुपया मिल गया। अगर इसको हम SWP में डाल देंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपये महीना मुझे मिल जाएगा, बेस्ट है। और यहाँ लिख रहा है कि टॉप 10% इन्वेस्टर में आप आ गए जिन्होंने लगभग इतना जनरेट किया है, ठीक है। अब क्या है, ध्यान समझिएगा, ये डेटा है लास्ट 30 वर्ष का, लेकिन यहीं पे अगर आप लार्ज कैप के बजाय इक्विटी फंड के मिड कैप में चले जाएं, जिसका रिटर्न 21.61% है, सिर्फ इतना ही चेंज हो जाए तो रिटर्न में क्या अंतर आएगा वो अभी हम लोग देखते हैं। 21.6%। अब देखिए, देखो पहले वाले में आपने किया कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक काम किया कि आप किसी अच्छे वीडियो को देखे और आपने एक अच्छा फंड सेलेक्ट किया, ठीक है। पैसा आपने उतना ही जमा किया, लेकिन सिर्फ आपका एक डिसीजन, राइट डिसीजन, जो आपको 1.61 करोड़ मिलने वाला था वो अब मिल सकता है आपको 10 करोड़ रुपया। दोस्तों सोचिए ना दोस्तों कि घर में, परिवार में, दोस्तों में पैसे के लिए क्या नहीं हो जाता है। भाई भाई में रिश्ता खराब हो जाता है, लोग चोरी बेईमानी पे उतर जाते हैं, दूसरे का नुकसान पहुंचा, जान तक के लिए का दुश्मन बनता है पैसे के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपका राइट वे में डिसीजन आपको दोस्तों इतना बड़ा डिसीजन आपको अंतर दे रहा है। तो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं। अगर उनका एज 30 के, मैंने पहले जो वीडियो का टारगेट बनाया है कि 30 के नीचे वाले जो भी लोग हैं, मैं उनके लिए ही वीडियो भी ज़्यादा बना रहा हूँ। तो ये आपका एक निवेदन है मेरा कि जो भी लोग म्यूचुअल फंड में चला रहे हैं, थोड़ा सा अपना SIP मिड कैप की तरफ ज़रूर ट्रांसफ़र करें, और इस पर ये वीडियो आपकी आंखें खोल देंगी। तो ज़रूर मेरा एक निवेदन है कि आप दोस्तों में शेयर करिए और इस बातों को समझिए। और म्यूचुअल फंड में कौन सा फिर मिड कैप बेहतर है आप इसके लिए कमेंट करिए, ये वीडियो मैं बनाऊंगा। और अगर अच्छा लगे मैं तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।